जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज फिर से हाजिर हम एक और वीडियो के साथ मेरे चैनल पे, जिसका नाम है ज्ञान आकाश। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सर्दी की ऋतु पड़ रही है। ऐसे में हमारे पशुओं को तरह तरह के रोग हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिससे हमारा पशु बहुत ही हताश हो जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है। और हमारा किसान भाई, हमारा पशुपालक भाई उस पशुधन का पूरा लाभ नहीं उठा पाता। तो दोस्तों ऐसा क्या करें, ऐसी क्या औषधि है हमारी माँ प्रकृति ने जो हमें दी है, जिसकी सहायता से हम अपने पशु का इलाज अपने घर पे कर सकते हैं और उस पशु से पूरे पशुधन का लाभ हम ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा पशु स्वस्थ रहे, हमारा किसान संपन्न रहे और हमारा देश महान रहे। दोस्तों माँ प्रकृति ने, हमारी कुदरत ने हमें एक ऐसी औषधि दी है जो हमारे घर की रसोई घर में भी हमें मिल जाती है आराम से। तो दोस्तों उसका नाम क्या है? उसका नाम है हल्दी। तो दोस्तों हल्दी के इतने गुण हैं कि इसके गुणों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होती है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल और तरह तरह के गुण, जैसे कि ये इम्यूनिटी बूस्टर मानी गई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाली एक ऐसी औषधि हमारे बीच है जो दोस्तों जिसका लाभ उठाना हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों हल्दी का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं अपने पशुओं में? दोस्तों हम पशु को हल्दी रूटीन में दे सकते हैं, यानी नियमित तौर पे उसको हल्दी दे सकते हैं। उसको उसके चाट में मिला के या फिर उसको रोटी के ऊपर हल्दी और घी का लेप लगा के हम उसको नियमित तौर पे हफ्ते में 2 या 3 दिन उसको खिला सकते हैं। अगर आप पूरी सर्दी ऐसा कर देते हैं तो दोस्तों उसके अनएक्सपेक्टेड यानी बिल्कुल ही ऐसे लाभ आपको मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपका पशु ना तो बीमार होगा, ना उसको किसी प्रकार का चर्म रोग होगा, ना उसको किसी प्रकार का जोड़ों में सूजन की परेशानी होगी, ना उसको किसी प्रकार का गर्भाशय की परेशानी होगी। तो दोस्तों हल्दी के इतने गुण हैं कि उसकी जितनी तारीफ करी जाए बहुत ही ज़्यादा कम है दोस्तों। तो हल्दी का प्रयोग हम पशु में यानी पशु की बीमारियों में कैसे कर सकते हैं? तो पशुओं में दोस्तों सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि खांसी जुखाम, यानी पशु का हाफना और जोर से पशु का छींकना, और पशु बहुत जोर, उनके कान बहते हैं, उनकी आंखें बहती हैं, उनके नाक में से तरल पदार्थ आता है। तो उससे पशु को माना जाता है कि पशु को सर्दी में निमोनिया बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम नियमित तौर पर उसकी चाट में मिला कर उसको हल्दी का सेवन कराते हैं तो उससे वो निमोनिया की बीमारी यानी उसके जो खांसने, छींकने, खांसने की दिक्कतें हैं वो 2 से 3 दिन के अंदर जड़ से खत्म हो जाएंगी। और अगर पशु में किसी प्रकार का चर्म रोग पाया जाता है या किसी प्रकार का पशु को घाव हो जाता है तो उसमें हल्दी और सरसों के तेल का लेप लगा के उसके घाव को हम हील कर सकते हैं, उसको हम आराम से भर सकते हैं और पशु आपका जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। एक चीज देखी जाती है कि पशुओं में, कई पशुओं के घुटनों में सूजन हो जाती है, शरीर के अंदर सूजन हो जाती है, घुटना बहुत ही मोटा हो जाता है, आपका पशु अकड़ जाता है, वो हिल नहीं पाता है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में रहता है, पशु रोता है पशु रात के समय। तो दोस्तों ऐसे में हम क्या करते हैं कि हल्दी, फिटकरी और चूने तीनों का सेवन लेप लगाकर एक कपड़े के अंदर उसको बांध दें। तो उससे आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर वो सूजन कम होने लगेगी, आपका पशु जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने लगेगा। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि पशु कई बार खाता नहीं है। उससे एक हमारा किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसका पशु खा क्यों नहीं रहा है। दोस्तों कई बार हमारे पशु के पेट में कीड़े जाते हैं और वो कीड़े उसको पशु के जो मेटाबॉलिज्म है, उसके खाने की क्षमता है, उसके एपिटाइट को बहुत ज़्यादा प्रभावी करते हैं। तो ऐसे में हम पशु को अगर नियमित तौर पर हल्दी रोटी के अंदर डाल के हल्दी और तेल का सेवन कराएंगे तो उससे आपका पशु के पेट के कीड़े जड़ से खत्म हो जाएंगे। उससे आपका पशु जल्दी से ही उसको खाने लगेगा। एक हम नीम और हल्दी का सेवन करा सकते हैं पशु को, जिससे पशु के पेट के कीड़े और जल्दी खत्म हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है जो हम हल्दी से अपने पशु को लाभ पहुंचा सकते हैं। एक पशु में दोस्तों देखा गया है कि बहुत ज़्यादा गर्भाशय की दिक्कत आती है। पशु हमारा रिपीटर होता है और वो रिपीट कर जाता है, वो जल्दी से गाभिन नहीं होता, प्रेग्नेंट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर नियमित तौर पर पशु को हल्दी देते हैं तो उसका गर्भाशय बिल्कुल साफ रहता है, बिल्कुल उस पर गर्भाशय में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता। जो सफ़ेद पानी की समस्या पशुओं में देखी जाती है उन पशुओं को कभी भी नहीं होती हो, और ये बहुत ही ज़्यादा पशु के लिए फायदेमंद होता है अगर उसको नियमित तौर पर देते हैं। अब बात कर लें कि हल्दी किस समय देनी चाहिए और किस समय नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों हल्दी अगर आप सर्दी के ऋतु में हल्दी को देते हैं तो पशु को कोई दिक्कत नहीं होती। हल्दी कब नहीं देनी चाहिए? अगर आपका पशु ब्याने वाला है या फिर पशु ताज़ा ब्याया है तो कुछ समय के लिए किसी डॉक्टर की राय पे ही उसको हल्दी दें।
या क्योंकि हल्दी की तासीर जो दे होती है थोड़ी सी गर्म होती है, तो अगर आप रूटीन में पशु को नॉर्मल हल्दी देते हैं तो आपका पशु वैसे निरोगी रहता है। कुछ ऐसे समय भी होते हैं जब आप हल्दी उसको नहीं दे सकते, लेकिन वो बहुत ही कम समय का काम होता है, वो आप किसी चिकित्सक की या किसी एक एक्सपर्ट की राय से आप उसको डोज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, जब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। अगर आप हल्दी हमसे पाना चाहते हैं तो दोस्तों हमने एक हल्दी तैयार की है। ये हल्दी का पैकेट बहुत ही सस्ते दाम पे हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ये हल्दी कौन सी है दोस्तों, ये नेचुरल हल्दी है। ये हमारी जो कच्ची हल्दी या मोटी हल्दी जो आती है, अब बाजार से हल्दी लेके आते हैं किसी दुकान से, किराने की दुकान से, तो वो हल्दी दोस्तों उस हल्दी में मसाले भी लाए जाते हैं ताकि उसको कलर देने के लिए। वो हल्दी हमें पशु को कभी भी नहीं खानी चाहिए। हमें पशु को कहता है आप अपने घर पे तैयार कीजिए नेचुरल हल्दी, या फिर एक ऐसी हल्दी जो कच्ची हल्दी और उसको हम प्रिपेयर करके अपने पशु को देते हैं, तो उससे आपको पूरा लाभ मिलता है दोस्तों। तो धन्यवाद।